पीजी वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। सो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि अब आपका जो CSJMU है वो सेमेस्टर प्रणाली पर आधारित हो गया है। अर्थात बीएड में अब जो आपके एग्जाम्स होंगे वो सेमेस्टर वाइज होंगे, ठीक है। तो उसमें क्या चेंज आया है, कितनी यूनिट्स आनी है, क्या है, वो सब हम आपको बता चुके हैं पहले ही। आज के वीडियो में हम बताएंगे जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं कौन कौन से, पेपर 1, 2 और 3। अर्थात चाहे आप BA के हों, BSc के हों, BCom के हों, किसी भी स्ट्रीम से हों, आपको ये 3 पेपर तो पढ़ने ही पड़ेंगे। सो आज हम पेपर इन तीनों के विषय में बातचीत करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी ये चीज़ें क्लियर कर देंगे कि आपको कौन सा चूज़ करना है, कैसे क्या करना है, जो पेपर आपके 4, 5, 6, 7 जो भी होने आगे, ठीक। तो पहले हम आज इसके पूरी बात करने वाले हैं। देखिए कैसे क्या हुआ, पता ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। अगर आप सिलेबस पहले वाला भी देखे होंगे तो उसमें क्या था, उसमें 5 यूनिट थी या 4 यूनिट थी। तो बस जैसे यूनिट 2 की कुछ चीज़ें उठा के यूनिट 3 में डाल दी गई हैं, यूनिट 3 की कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं। जैसे कि देखिए, अब आपका जो पेपर 1 की यूनिट 1 है उसमें क्या आएगा, एजुकेशन में मीनिंग, कॉन्सेप्ट, नेचर एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन में फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, रोल ऑफ होम, स्कूल, सोसाइटी, मास मीडिया एंड सोशल मीडिया, ठीक। अब उसके बाद में देखिए, पहले जो था तो वहाँ पे लिबरल और यूटिलिटेशन एजुकेशन भी हुआ करता था एक चैप्टर, सो अब उसको इन्होंने हटा दिया है, ठीक। अब देखिए यूनिट 2 की अगर बात की जाए तो पहले की बात छोड़िए, अब क्या है आपके यूनिट 2 में। तो देखिए फिलॉसफी मीनिंग, मतलब फिलॉसफी का मीनिंग क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, नेचर क्या होता है, रिलेशन फिलॉसफी और एजुकेशन के मध्य, इतना। और उसके बाद में फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी, कंपैरिजन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फिलॉसफी, ये हो गया आपका। अब देखिए यूनिट 2 हो गई आपकी। अब यूनिट 3 की बात करें अगर, तो इंडियन फिलॉसफी एंड इट्स कंट्रीब्यूशन के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना होगा, वेदांता, जैनिज्म, बुद्धिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, ठीक। उसके बाद में देखिए स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी में आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, ठीक। अब बात ये आती है कि ये जो आपका आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, ये सब आपने सुना था ना, तो ये पहले यूनिट 2 में था। अब इन्होंने क्या किया, इसको यूनिट 3 में डाल दिया है, ठीक। तो एक ये चेंजमेंट आया है। उसके बाद में देखिए यूनिट 4, पहले यूनिट 5 हुआ करती थी, अब कितनी है, यूनिट 4। क्यों? क्योंकि अब सेमेस्टर वाइज, सीधी सी बात है, अगर कोई टॉपिक आपको एक साल में पढ़ना हो तो उसका सिलेबस ज़्यादा होगा, 6 महीने में पढ़ना है तो सिलेबस कम होगा। तो देखिए यहाँ पे इंडियन एजुकेशनल थिंकर के अंतर में आपको किसके विषय में पढ़ना होगा, तो महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, गिज्जू भाई, स्वामी विवेकानंद और जे कृष्ण, ठीक। उसके बाद में वेस्टर्न एजुकेशनल थिंकर में आपको प्लेटो, रूसो, पॉली और जॉन डेवी के विषय में पढ़ना होगा। ये आपकी बात हो गई किसकी, तो पेपर 1 की। किसकी होगी, पेपर 1, जो आपका फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन रहने वाला है। अब हम लोग बात करेंगे पेपर 2 की। देखिए पेपर 2 आपका कौन सा था, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। पेपर वही रहा है, बस कुछ यूनिट्स में बदलाव आया है। देखिए यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना होगा, फिर से वही कि सोशोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, उसका नेचर कैसा होता है, सोशोलॉजी और सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन के बीच में अंतर। उसके बाद न्यू सोशल ऑर्डर, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज, कास्ट, ट्राइब्स और रिलीजन्स। उसके बाद में इस्टेब्लिशिंग यूनिटी in diversity and multicultural society for peaceful and collective living, secularism and education as a tool, economic development and social and culture change, ठीक। फिर यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना होगा, तो देखिए ये सारे पहले के जैसा है लगभग, बस कुछ टॉपिक्स को उठा करके इधर उधर यूनिट्स में कर दिया गया है और कुछ टॉपिक्स को हटा दिया गया, बस इतना अंतर आया है। जैसे किसी में पहले 5 यूनिट थी तो अब 4 ही बची हैं, ठीक। तो इसमें आपकी वो क्या कहते हैं उसको, प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, आपके मौलिक कर्तव्य क्या है, नागरिकता, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज, आर्टिकल्स रिलेटेड टू एजुकेशनल प्रोविजंस। उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज रिलेटेड टू एम्स ऑफ एजुकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोमिसेस ऑफ फ्रीडम, जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी बंधुता, भाईचारा, ठीक। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद में देखिए फिर यूनिट 3 आ जाती है आपकी, जिसमें आपको इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ जेंडर, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, कास्ट, ट्राइब, डिसेबिलिटीज एंड माइनॉरिटीज, इशू एंड कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन एंड मार्जिनलाइजेशन दैट स्टैंड्स इन द वे ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, रोल ऑफ टीचर इन लिंकिंग स्कूल विद सोसाइटी। उसके बाद में यूनिट 4 के अंतर्गत में आपको क्या पढ़ना होगा, तो देखिए
राइट टू एजुकेशन सर्व शिक्षा अभियान, ये आपका पहले यूनिट 5 में हुआ करता था, ठीक है, अगर पहले के सिलेबस के अनुसार देखोगे आप तो। नेशनल लिटरेसी मिशन, NLM, मिड डे मील स्कीम, और उसके अंदर कॉमन स्कूल सिस्टम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। अब आइए बात करते हैं पेपर 3 के विषय में। देखिए पेपर 3 में आपका क्या है, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इसके अंतर्गत आपको कौन कौन सी यूनिट में क्या पढ़ना होगा। पहले आएगी आपकी यूनिट 1 एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा इसका साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट, मेथड, स्कोप, उसके में कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल, इंडिविजुअल डिफरेंस इन क्लासरूम सिचुएशन। फिर इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेवलपमेंट विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ थ्योरीज, किसकी जैसे जीन पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की की, ठीक। उसके में यूनिट 2 में आपको लर्निंग एंड मोटिवेशन कि लर्निंग कॉन्सेप्ट, नेचर एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, बिहेवियर अप्रोच टू लर्निंग, थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी। उसके अंदर पब्लिक की क्लासिकल कंडीशन, उसके अंदर स्किनर ऑपरेंट कंडीशनरिंग, कॉग्निटिव अप्रोच ऑफ लर्निंग, ठीक। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। यूनिट 3 की यदि बात करें तो उसमें आपको उसमें भी कैसे पढ़ना होगा, तो देखिए कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड इट्स नेचर, थ्योरी किसकी स्पेयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी, थर्स्टन की आपको ग्रुप फैक्टर थ्योरी, गिलफर्ड की मॉडल इंटेलेक्ट, हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। क्रिएटिविटी में कॉन्सेप्ट, नेचर एंड टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी, ब्रेन स्टॉर्मिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्रुप डिस्कशन, प्ले क्विज वगैरह एक्स्ट्रा ये सब पढ़ना होगा। यूनिट 4 में आपको पर्सनैलिटी एंड मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ना होगा। पर्सनैलिटी के अंतर्गत आपको मीनिंग, नेचर एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, ट्राइड्स थ्योरी, टाइप्स ऑफ थ्योरी, ये सब चीज़ें। मेंटल हेल्थ और हाइजीन की मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, एडजस्टमेंट एंड डिफेंस मैकेनिज्म, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना होगा यूनिट 4 में। अब देखिए आज हमने किसकी बात कर ली आपकी, तो जो सेमेस्टर 1 में कंपलसरी पेपर होने थे आपके, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, इसमें 80 नंबर का एक्सटर्नल, 20 नंबर का इंटरनल आना है, सेम ऐसे ही सेकंड में भी, सेम ऐसे ही थर्ड में भी। तो ये तीनों की बात आज हम कर चुके हैं। अब जो आपका ऑप्शनल पेपर 4 रहने वाला है और आगे के पेपर रहने वाले हैं, उनकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। सो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन, हर जगह मिल जाएगा, ठीक है। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। अपना ध्यान रखिए, सबका ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।